गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं शैशवावस्था तथा शिक्षा। शैशवावस्था में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी। ठीक है, शैशवावस्था के विषय में एक बहुत मशहूर फेमस कथन है वैलेंटाइन महोदय का। उन्होंने वैलेंटाइन ने कहा था, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। सीखने का आदर्श काल। वाटसन कहते हैं, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने में जो व्यवस्था शैक्षिक गुण होते हैं, वो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसकी आगे बात करते हैं। देखिए, पहले तो बात करते हैं कि करके सीखने की शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी। इस प्रकार से बालक को शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा है उत्तम आदतों का विकास, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। जैसे इसमें ड्राइडेंट का कथन है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से उत्तम आदतों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट बालक को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। और ये आप पढ़ चुके हैं अभी पिछले वीडियो में कि बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, तो मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना, नॉलेज ऑफ रियलिटी। जो रियल है उसकी उन तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे पहले पढ़ चुके हो कि बालक कल्पनाशील होता है, बालक कल्पना के जगत में खोया रहता है, तो वहाँ पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अनुकूल व्यवहार। प्रॉपर बिहेवियर देना चाहिए बालक को। उसको डांटना, फटकारना, मारना, पीटना नहीं चाहिए। उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। बालक पराश्रयी होता है तो उसकी पराश्रय होने का लाभ नहीं लेना चाहिए। उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको दी जानी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्निहित गुणों का विकास करना, टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं शिक्षा में कि शिक्षा का अर्थ होता है बालक में छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है शरीर अंगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। रूसो का कथन है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। उनके द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने प्रारंभिक पुस्तकों में देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी का लेसन होता है, पार्ट होता है। तो इसीलिए होता है कि शरीर के अंगों की जानकारी हो, इंद्रियों की जानकारी हो, कर्मेंद्रियों की जानकारी हो। नेक्स्ट है सामाजिकता की भावना को विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशियबिलिटी। तो सामाजिकता की भावना को विकसित करना। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि बालक में सामाजिकता की भावना का उदय होता है, तो यहाँ पर यह है सामाजिकता की भावना को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक क्रियाओं के अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल एक्टिविटीज। रचनात्मक क्रियाओं के लिए सोचने समझने की क्षमता को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। रचनात्मक विचार शिशु की रचनात्मक क्षमता को निखारने का कार्य करते हैं, अतः शिशु को सोचने विचारने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट है खेलों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, लर्निंग बाय प्ले। इसमें स्ट्रैंग का कथन है, शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। तो खेल का अपनी शिक्षा में, शैशवावस्था में खेल का शिक्षा में बहुत महत्व है। नेक्स्ट है कहानी एवं चित्रों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन ट्रेनिंग थ्रू पिक्चर्ड स्टोरी। चित्रयुक्त कहानियों से शिक्षा प्रदान करना। क्रो और क्रो कहते हैं 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है।
इस कथन से स्पष्ट होता है कि शिशु चित्रात्मक कहानियों के प्रति सहज रूप से आकर्षित होते हैं। शिशु की शिक्षा व्यवस्था में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशेष रूप से समायोजन होना चाहिए। सचित्र कहानियाँ शिशु के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं। फिर नेक्स्ट है उत्सुकता की भावना, स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन। सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा का आरंभ फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉवेल ने किया था। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति, किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम शिशु शिक्षा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। इस पद्धति या शिक्षा को सबसे प्रमुख गुण इसका शिशुओं के लिए अधिक उपयुक्त होना है। फ्रॉवेल के अनुसार स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव को मजबूती प्रदान की जाए। शिक्षा आयोग ने शिशु शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विस्तार की सिफारिश करते हुए लिखा है, 3 और 10 वर्ष के बीच बालक के शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है। अतः हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक से अधिक संभावित विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 3 और 10 वर्ष के बीच जो बालक में संवेगात्मक और मानसिक विकास का समय होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।